जब भी हम इंटरनेशनल मैच देखते हैं तो चीजें बहुत आसान होती हैं कि उस टीम से मैच होगा, इतने मैच की सीरीज होगी, यहाँ यहाँ मैच खेले जाएंगे, उनकी स्क्वाड में ये प्लेयर होंगे, हमारी स्क्वाड में ये प्लेयर होंगे। और प्लेइंग 11 का तो टॉस होने से पहले तक प्रोबेबिलिटी चलती रहती है कि उसमें ये खिलाड़ी होंगे, ये अंदर होंगे, ये बाहर होंगे, ये खेलेंगे, ये बाहर जाएंगे। लेकिन आईपीएल में ऐसा नहीं है, वहाँ चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। और खासकर ऑक्शन के टाइम पर बहुत सारे फैंस कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर कैमर ग्रीन को कोई भी टीम 25 करोड़ में खरीदती है तो उन्हें 18 करोड़ ही क्यों मिलेंगे, बाकी पैसों का क्या होगा, बचे वो 7 करोड़ कहाँ जाएंगे। कुछ फैंस को कैप्ड, अनकैप्ड, आरटीएम, नंबर ऑफ ओवरसीज प्लेयर, इंडियन प्लेयर टीम में कितने खेल सकते हैं, इन सब में भी बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपका भाई 2 मिनट में सारे डाउट क्लियर कर देगा। तो शुरुआत करते हैं कैप्ड और अनकैप्ड प्लेयर से। देखो, कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे वो इंडिया का हो या ओवरसीज का हो, अगर उसने अपने नेशनल टीम से एक भी सिंगल मैच खेला होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में वो खिलाड़ी डेब्यू कर चुका होता है, तो वो कैप्ड प्लेयर बन जाता है। और जो खिलाड़ी केवल डोमेस्टिक ही खेलते हैं वो जाहिर सी बात है अनकैप्ड रह जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रिटेंशन की। इसी में आपको पता चलेगा कि कैमर ग्रीन के 7 करोड़ रुपए कहां जाएंगे। रिटेंशन 2 चीजों के बेस पर होता है, एक तो नंबर ऑफ प्लेयर, दूसरा कैप्ड अमाउंट ऑफ प्लेयर। ये दोनों रिटेंशन को समझाने से पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ। हर आईपीएल टीम की एक फ्रेंचाइजी होती है जिनको एक बजट एलोकेट किया जाता है 120 करोड़ का, और उसी बजट में से प्लेयर्स की शॉपिंग की जाती है अपनी टीम के लिए। जैसे कि किसी टीम ने 21 करोड़ में विराट कोहली को खरीद लिया, 24 करोड़ में मिचेल स्टार्क को खरीद लिया, 27 करोड़ में ऋषभ पंत को खरीद लिया। और इसी तरीके से प्लेयर्स की शॉपिंग करने के लिए फ्रेंचाइजीज को जाना पड़ता है मेगा ऑक्शन में। अब ये ऑक्शन भी 2 तरीके के होते हैं, एक मेगा ऑक्शन, दूसरा मिनी ऑक्शन। मेगा ऑक्शन जो होता है वो हर 2 साल के बाद होता है, जबकि मिनी ऑक्शन हर साल होता है, केवल मेगा ऑक्शन वाले ईयर्स को छोड़कर। जैसे कि 2025 में भी मेगा ऑक्शन हुआ था, तो अब 2028 में जाके फिर से मेगा ऑक्शन होगा। लेकिन इन दोनों के बीच में जो 2 साल हैं, उन दोनों साल में लगातार मिनी ऑक्शन होगा। 2 साल मिनी ऑक्शन, फिर मेगा ऑक्शन, फिर अगले 2 साल मिनी ऑक्शन, फिर मेगा ऑक्शन। इसी तरीके से सारी चीजें चलती रहती हैं। अब ये जो पहले मैंने 2 तरीके के रिटेंशन की बात की थी, वो हम इस मेगा ऑक्शन में ही समझेंगे। देखो, जब मेगा ऑक्शन होता है तो सारी आईपीएल टीमों को अपने सारे प्लेयर्स को रिलीज करना पड़ता है, केवल 6 प्लेयर को छोड़कर। और वही होता है कि कोई भी आईपीएल टीम कितने नंबर ऑफ प्लेयर अपनी टीम में रिटेन कर सकती है, क्योंकि किसी भी टीम को बनने में बहुत समय लगता है। कोई भी टीम सालों की मेहनत करके अपने कोर को तैयार करती है, और अगर आईपीएल ऑक्शन में वो टीम अपने सारे खिलाड़ियों को रिलीज कर देगी तो उस टीम की पहचान ही कहां बचेगी। जैसे मुंबई इंडियंस हो गया, हम मुंबई इंडियंस को किस चीज के लिए जानते हैं, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, बुमराह। अगर टीम मेगा ऑक्शन में इन सबको रिलीज कर दे तो टीम की पहचान ही कहां बचेगी। उनके फैंस तो खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी टीम को फॉलो करें और कौन सी टीम को ना करें। तो इन सबको देखते हुए हर आईपीएल टीम को एक मौका मिलता है कि वो अपनी टीम के मेन 6 प्लेयर को अपनी टीम में रिटेन करके रख सकते हैं। लेकिन बाकी के जितने प्लेयर बचेंगे वो उन्हें ऑक्शन में उतारने ही पड़ेंगे, और फिर से उनकी बिडिंग होगी और टीम दोबारा से खरीद कर उन्हें फिर से अपनी एक नई टीम बनाएगी। लेकिन ये जो 6 प्लेयर्स को रिटेन करने की चॉइस है, उसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप उसमें मैक्सिमम 5 कैप्ड प्लेयर रख सकते हो और 2 अनकैप्ड। लेकिन आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे कि 5 और 2 तो 7 हो गया, जबकि मैंने अभी बोला कि आप केवल 6 प्लेयर को रिटेन कर सकते हो। देखो, इस रिटेंशन में मैक्सिमम प्लेयर की तो लिमिट है, लेकिन मिनिमम प्लेयर की कोई लिमिट नहीं है। और अगर मिनिमम प्लेयर की कोई लिमिट नहीं है तो टीम चाहे तो 5 कैप्ड और 1 अनकैप्ड प्लेयर को रख ले, चाहे तो 4 कैप्ड और 2 अनकैप्ड प्लेयर को रख ले, और अगर टीम का मन हो तो पूरी टीम को ही आईपीएल ऑक्शन में उतार दे कि अब की बार हम पूरी नई टीम बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं कैप्ड अमाउंट ऑफ प्लेयर, कि प्लेयर का अमाउंट कैसे डिसाइड होता है कि प्लेयर को कितने रुपए मिलेंगे। इस चीज में इंडियन प्लेयर्स के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जितने भी फॉरेन प्लेयर हैं उनके लिए एक रिटेंशन स्लैब का स्ट्रक्चर बनाया गया है कि हाँ, आपको मैक्सिमम इतना ही अमाउंट दिया जा सकता है। इस स्ट्रक्चर में 3 रिटेंशन स्लैब है। पहला स्लैब 18 करोड़, दूसरा स्लैब 14 करोड़, तीसरा स्लैब 11 करोड़। इन स्लैब्स को डिजाइन इसलिए किया गया है कि फॉरेन के जितने भी प्लेयर हैं वो ज्यादा डिमांड में होने के कारण एक भारत का ज्यादा अमाउंट विदेश ना ले जा सकें। अगर कोई आईपीएल टीम किसी फॉरेन खिलाड़ी को 25 करोड़ रुपए में खरीदती है तो उस खिलाड़ी को केवल 18 करोड़ रुपए मिलेंगे। बाकी के जो 7 करोड़ रुपए हैं वो इंडियन प्लेयर्स के वेलफेयर के लिए बीसीसीआई को चले जाएंगे। लेकिन मिनी ऑक्शन का कंसेप्ट अलग है, उसमें आईपीएल टीम चाहे तो किसी भी प्लेयर को रिलीज करे या ना करे, या फिर चाहे तो 2-3 खिलाड़ी को रिलीज करे और ऑक्शन में जाकर फिर से टीम में कुछ नए प्लेयर को शामिल कर ले। अब ये सब बातें तो हो गई ऑक्शन, मेगा ऑक्शन, रिटेंशन, कैप्ड, अनकैप्ड प्लेयर को लेकर। लेकिन कुछ की पॉइंट हैं, अगर आप उन्हें समझ लेते तो बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि जब भी कोई फ्रेंचाइज अपनी टीम को तैयार करती है तो उसमें ओवरसीज प्लेयर और इंडियन प्लेयर्स की एक कंडीशन होती है। आप आईपीएल टीम के किसी भी स्क्वाड में मैक्सिमम 8 ओवरसीज प्लेयर ही रख सकते हो, जबकि बाकी प्लेयर्स का इंडियन होना जरूरी है। अब दूसरा पॉइंट है कि कोई भी आईपीएल टीम स्क्वाड में कितने खिलाड़ियों को रखती है, तो उसकी भी एक मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट है। मैक्सिमम आप 25 खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर सकते हो और मिनिमम 18 खिलाड़ी।